मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे है जैन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पे जिन्होंने गहन अध्ययन किया है वैसी विदुषी सुश्री शिल्पा छेड़ा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की विद्वान प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा। स्वागत है प्रोफेसर आपका, स्वागत है मैडम आपका जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। मंदिर स्थापत्य भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। आज देश विदेश की अगर हम बात करें तो देश विदेश में अनेक मंदिर पाए जाते हैं और 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक करीबन 20 लाख जितने मंदिर हमें भारत में देखने मिलते हैं। अब आप सोचिए कि 2001 में अगर ये काउंट था तो अब 2020 में उसका क्या काउंट होगा। आज हम शिल्प शास्त्र के जैन मंदिरों की स्थापत्य के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे साथ पैनल पे शिल्पा जी इस विषय में बात करने के लिए जुड़ी हुई है। शिल्पा जी का ब्रीफ परिचय दूं तो सुश्री शिल्पा जी छेड़ा हैरिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, सेंट जेवियर्स, मुंबई में क्यूरेटर और अकाउंट असिस्टेंट है। आपने फिलोसॉफी, जैनोलॉजी और प्राचीन भारतीय संस्कृति में एमए की मास्टर डिग्री हासिल की है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट में अध्यापिका है। सुश्री शिल्पा छेड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी में चलते सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन जेनोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन एस्थेटिक्स कोर्स कोऑर्डिनेटर है। आप इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप और सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन करते हैं। मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं शिल्पा जी छेड़ा का जैन टॉक्स की 70th वेबिनार के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिल्पा जी से, हम थोड़े प्रश्नोत्तर आज करेंगे और शिल्पा जी हमें उस प्रश्न के उन्होंने जिस प्रकार से ये जो मंदिर स्थापत्य कला का विषय है उसके ऊपर इतना गहन अध्ययन किया है तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमें ये आंसर देंगे। सो सबसे पहले शिल्पा जी, अगर आज हम पूरे भारत या विश्व का सर्वे करते हैं तो हमें करीबन 20,000 जितने जैन मंदिर मिलेंगे। हम जानना चाहते हैं कि जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है, कहाँ है और किसने बनाया है? जैन स्थापत्य के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं वो है गुफा मंदिर, अयागपट्टा और स्तूप। और जैसे कि हम लोग देखते हैं एक्सकवेशंस हो रहे थे जब ब्रिटिश पीरियड में, तब उन्होंने डेटिंग वगैरह की और इंस्क्रिप्शंस पढ़े, उसके आधार पे ये डेट्स, जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं, वो तय हुई हैं। हालांकि जैन आगम में हमको इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती। तो शुरू होता है जो भी भारत का स्थापत्य है वो रॉक कट आर्किटेक्चर से, यानी गुफा स्थापत्य से। क्योंकि तब गुफाएं होती थी वो ज्यादातर रहने के लिए थी, विहार की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त आती थी। उसमें जो मूर्ति कला या मूर्ति या उसको एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप अगर हम समझें तो वो थोड़ी देर थोड़े समय के बाद शुरू होती है। तो सबसे पहले आयागपट्टों की पूजा होती थी, स्तूपों की पूजा होती थी। तो जहाँ पे तीर्थंकर या कोई आचार्य या कोई गुरु, जहाँ उनका निर्वाण स्थल होता था, वहां पे एक चौकोन, एक स्क्वायर पे अष्टमंगल की आकृतियां होती थी। छोटी सी तीर्थंकर की मूर्ति भी होती थी। कई बार सिर्फ अष्टमंगल होते थे, कई बार उस पे स्तूपों के चिन्ह होते थे। ये जो अवशेष हैं हमको मथुरा म्यूजियम, लखनऊ म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, यहाँ पे ये अवशेष अभी हमको मिलते हैं। हालांकि अब तो कोई जैनों को एज सच ये पता नहीं होता है, क्योंकि अब वो उनकी पूजा हम लोग करते नहीं है। ज्यादातर मूर्तियों की पूजा आ गई। अब गुफा मंदिर भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए हैं, कोई भी ऐसे पूजा के स्थान नहीं रहे। जो पूजा के स्थान है वो प्राचीन मंदिर, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो बटौ, पठारी, ग्यारसपुर, ऐसे सब साइट्स आज भी हैं जहाँ पे बहुत से जैन मंदिर हैं।
लेकिन वो पूजा के स्थान नहीं है, वो सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे मूर्ति खंडित हो जाए या मंदिर का कुछ पार्ट खंडित हो जाए, तो वहाँ पे जनरली लोग नहीं जाया करते, और प्लस उनको हमेशा ये होता है कि हमारी यात्रा का महत्व जो ज़्यादा है जैनिज़्म में, या हर कोई अ, जो धर्म है उसमें यात्रा का जो महत्व होता है वो ज़्यादा होता है। और ये साइट्स पे जाने से कोई यात्रा ऐसे वो जैन लोग नहीं मानते। हालाँकि बहुत लोगों को ये तक नहीं पता कि ये प्रकार के तीर्थ क्षेत्र अस्तित्व में भी हैं। तो ऐसी बहुत सी साइट्स मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पे जैन मंदिर हैं, जैसे एल्लोरा में भी, दौलताबाद के किले में भी बहुत से मंदिर हैं, लेकिन वो सब अब अवशेष के तौर पे देखे जाते हैं। मैम, ये जो आपने आयागपट्ट के बारे में बताया, तो क्या हमें स्तूप और आयागपट्ट के बारे में और थोड़ी जानकारी मिल सकती है? हाँ, देखिए, ये मैं आपको प्रेज़ेंटेशन में दिखा देती हूँ एक बार कि किस प्रकार के होते थे। कुछ इंस्क्राइब्ड हैं, इसमें इंस्क्रिप्शंस भी अवेलेबल थे, और ये जैसे 4 नमूने हमको मिलते हैं। आमतौर पे जैन आर्किटेक्चर पढ़ें तो आयारभट्ट, स्तूप, गुफा मंदिर और मंदिर स्थापत्य, ये स्थापत्य की हैं। ये प्रोफेसर विंसेंट स्मिथ ने एक जो स्तूप था, कंकाली टीला से इनको ये ग्राउंड प्लान मिला था, जिसके आधार पे उन्होंने अनुमान किया। ये है। सब जो असली स्तूप होते हैं वो इस प्रकार के, हालांकि सांची के स्तूप आप सबने देखे होंगे या कहीं ना कहीं आपने स्तूप देखे होंगे। तो ये जो जो स्तूप हैं वो एक क्या होता है कि स्तूप में एक अंड आकार का, गोलाकार का एक माउंड जिसको कहते हैं वो बना रहता है। उसके अंदर एक चौकोन सा कोना होता है जहाँ पे अवशेष रखते हैं और फिर उसको छत्र से ढकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पहले जैनों में हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सब बास रिलीफ्स में दिखाई देती है। ये सब तोरण के भाग हैं कंकाली टीला से। उसके बाद हमको कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपको स्तूप दिखाई दे रहे हैं, छोटी तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, ये भी कंकाली टीला से हैं। और इस पे इंस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं, जिससे हमको इसकी भी आइडिया आ जाती है। और ये है अयागपट्टम। तो अयागपट्टम में आप देखते हैं ये 4 अष्टमंगल यहाँ पे कोरे हुए हैं। उसके बाद रत्नत्रयी के सिंबल हैं ये वाले, और ये तीर्थंकर की मूर्ति दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे लोग जो हैं उत्सव मना रहे हैं। और ये वाली फिगर जो अभी के मंदिर के पिलर्स के ऊपर वाले हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, भार वाहक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी यहाँ पे छोटा सा इंस्क्रिप्शन है और नीचे अष्टमंगल दिए हुए हैं। अब ये अष्टमंगल अभी के अष्टमंगल से अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए जो अभी अष्टमंगल है वो ही आदिकाल से चले आ रहे हैं। कुछ कुछ चेंजेस उसमें होते रहते हैं, और काफी सारे स्कॉलर्स की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं है। और ये वाला कुशाण का दिन है प्रति का, इसमें भी आप 4 जो हैं पट्ट के ऊपर 4 अष्टमंगल देख पाते हैं और नीचे 4 देख पाते हैं। तो बहुत सी किताबें आप मैंने इसमें इसका विश्लेषण आता है, बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड है, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। जैसे-जैसे काल बदलता है, आर्ट के रूप बदलते हैं, हमेशा उसमें नई-नई चीजें जोड़ी जाती हैं और पुरानी में कुछ-कुछ रिफॉर्म होते रहते हैं। तो यहाँ पे तीर्थंकर की मूर्ति आप देखेंगे बहुत सी छोटी-सी साइज में है, रत्नत्रयी के सिंबल्स हैं, मत्स्य युगल है, श्रीवत्स है, पूर्ण कुंभ है, स्थापनाचार्य है, इस प्रकार के हमको देखते हैं। और आजकल हम देखते हैं सिंहासन है, तो सिंहासन इसमें आमतौर पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से ये अयागपट्ट के कुछ नमूने मैंने आपको बताए, और ये है जो स्तूप कोरा हुआ है अयागपट्ट पे। तो ये पूरी स्तूप का जो अब ज्यादातर बुद्धिस्ट स्थापत्य से ये बहुत एसोसिएटेड हो गया है, जैनों ने स्तूप बनाना तो भी बहुत प्राचीन काल से छोड़ दिया है। तो इस प्रकार के ये नमूने से हमको पता चलता है कि मंदिर सबसे पहले मिले नहीं थे, पहले गुफाओं में ज्यादातर पूजा होती थी, लेकिन साइड में साइड मंदिर बनने लग गए थे।
और जहाँ तक हो सके मुझे लगता है भारत में सांची में मंदिर नंबर 17 जो है बुद्ध भगवान का मंदिर, वो पहला माना जाता है। इन जैनों में देखा जाए तो शायद देश में वो पहला होना चाहिए, ऐसे होते हैं। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स के इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, क्योंकि कभी कभी इंस्क्रिप्शंस नहीं होते, सिंबल्स के आधार पर, आर्ट हिस्ट्री के आधार पर उनकी जो डेटिंग होती है। ये प्राचीन गुफा उदयगिरी है भुवनेश्वर में, जो सबसे पहली ये शुंग कालीन है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की ये गुफा है। ये ट्विन पहाड़ हैं, उदयगिरी और खंडगिरी, और ये जैनों की सबसे पहली गुफाएं मानी जाती हैं। और सबसे पहली प्राचीन भारत की जो गुफाएं हैं वो गया में हैं, जो आजीवक संप्रदाय के लिए थी। और आजीवक बाद में विलीन हो संप्रदाय विलीन हो जाता है। अ, वो मौर्य राजाओं ने बनाई थी। ये तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता भी होगा। यहाँ पे नवकार मंत्र की पहले 2 पद आते हैं, और ये हाथी गुफा उदयगिरी की गुफाओं में है। वहां पे ये इंस्क्रिप्शन पूरे राजा खारवेल ने लिखा हुआ है, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि नंद राजाओं ने जो एक मूर्ति चुराई थी, वो खारवेल के राजा ने वो मूर्ति लाई है, वापस स्थापित की है। हालांकि ये जो गुफाएं, वहां पे कोई मूर्तियां मिलती नहीं है। खंडगिरी में है, लेकिन उदयगिरी में तो कोई मूर्ति मिलती नहीं है। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन में वो वर्णित है। ये इंस्क्रिप्शन अभी बहुत डिलैपिएटेड स्टेट में है। आप देख रहे हैं इधर 2 चीजें आपको, एक है शिवत्स, एक स्वस्तिक, 2 आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी आप पोजीशनिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर की साइड है सीलिंग पे, और ये धंस रही है, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पे जो पिलर्स डाल के इसको थोड़ा सस्टेन करने के लिए, ये पहाड़ धस ना जाए, इसलिए ये सपोर्टिंग सिस्टम दी हुई है। तो यहाँ पे आज भी वो रीडेबल है। काफी सारी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अक्षर उस पे कोरे हुए हैं, इसको खारवेल गुफा का, हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन के नाम से ये प्रसिद्ध है, और ये प्रथम जैन जो शिलालेख है वो माना जाता है। और ये है रानी की गुफा, वहां से सबसे बड़ी गुफा। और इसमें तो कोई मूर्ति नहीं है, ये रहने के लिए आप सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे भारत में गुफा यूज होती थी, क्योंकि बिहार तो यहाँ पे रहते थे। और आगम जो हैं जैन आगम, उसमें भी वर्णन होता है कि बहुत से जो साधु संत थे वो यक्षायतन नाम के ऐसे गांव के बाहर यक्ष के जो घर होते थे, तो वहां पे वो लोग रहते थे। और ये खंडगिरी की बात, थोड़े साल सेंचुरीज बाद की ये प्रतिमाएं हैं। दोनों ही ऋषभ देव की हैं, और पास में अंबिका देवी हैं। यानी यक्षिणियों की भी पूजा जैनों में कुछ 6ठी शताब्दी से हो गई थी, और यहाँ की एक गुफा में यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं। सबसे पहले गुफाओं में जो मूर्तियां मिलती हैं वो भुवनेश्वर में मिलती हैं। थैंक यू फिर सो हम मच मैम। देखेंगे सीतानंद वासन। या या मैम, सो यस। आपने आपने बहुत खूब बताया कि पहले जिस तरह पूजाएं होती थी, तो उसमें गुफाओं का आपने मेंशन किया, आयागपट्ट और स्तूप का मेंशन किया। अब हम जानना चाहते हैं कि अभी का जो वर्तमान परिस्थिति की अगर हम बात करें, तो वर्तमान परिस्थितियों में मंदिरों का निर्माण होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने मंदिर और मूर्तियों के निर्माण में महत्व की भूमिका निभाई? देखिए, वंश के हिसाब से देखेंगे तो बहुत से राजा हैं, हर वंश में ये होता था, ऐसा नहीं है। गुप्त राजाओं ने, हालांकि खुद वो जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत से, एक हम बोलते हैं ना, दे हैव सपोर्टेड द जैनिज्म एंड द जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और कुषाण कालीन इवन हम देखते हैं कि मंदिर तब से शुरू हुए होंगे, 4ठी शताब्दी से ऑलमोस्ट। कहा जाता है देवगढ़ का जो मंदिर है उसके साथ साथ बहुत से वहां पे वराह मंदिर है, दशावतार मंदिर है। उसके साथ साथ जैनों के उस देवगढ़ जो पहाड़ है उस पे शांतिसर का बहुत
उसपे किताब भी लिखी हुई है उन्होंने। 41 जैन मंदिर हैं जो अभी तो रेनोवेट करे हुए हैं, तो शायद उधर से शुरू हुआ होगा। और देवगढ़ का पीरियड जो है बहुत लंबा था। तो देवगढ़ के बाद चौथी शताब्दी के बाद छठी शताब्दी में कुछ मंदिर हमको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात में ये एक्टिविटी बहुत शुरू होती है। तो गुप्त वंश है, राष्ट्रकूट हैं, पाल राजा हैं, ये सभी ने मंदिर स्थापत्य में बहुत ही योगदान दिया। उसके साथ साथ खजुराहो में आप देखेंगे बुंदेलखंड के जो सारे वंश इनके चंदेल वंश था, उन्होंने भी हेल्प किया है। बदामी के जो चालुक्य वंश था, उन्होंने भी बहुत से मंदिर बनाए। बदामी, आइहोल, पट्टदकल में काफी सारे जैन मंदिर मिलते हैं। हालांकि गुफाएं ज्यादा हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष भी मिलते हैं। एक महाकूट नाम का जो जैन मंदिर वहां मिलता है, वो भी छठी शताब्दी का माना जाता है। तो काफी सारे राजा नॉर्थ इंडियन के और साउथ इंडियन के, तो कुषाण काल से अगर हम देखेंगे तो कनिष्क के काल से ये गतिविधियां शुरू होती हैं। गुप्तकालीन राजा उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैन अगर हम देखें साहित्य की दृष्टि से, तो बहुत बार नाम आता है संप्रति महाराजा का, जिन्होंने बहुत मूर्तियां भरवाई। और ये बहुत ही एक कहा जाए तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि उस काल में भारत में ज्यादा मूर्तियां बनी नहीं थी। सांप्रतिकालीन 3rd सेंचुरी बीसी ऑफ बिफोर कॉमन एरा, तभी इतनी मूर्तियां बनी नहीं थी। लेकिन जैन साहित्य में इसकी बहुत ही बात आती है। सो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है। और ऐतिहासिक दृष्टि जरूरी नहीं है कि परंपरा जैन परंपरा से ऑलवेज मेल खाए। तो ये इस प्रकार के हमको द्विधात्मक विषय भी मिलते हैं। और जब तक इतिहास एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि हमको प्रमाण भी चाहिए, इट इज ऑलवेज नीड्स सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस। until and unless we have archaeological and literary evidences, it is very difficult to make any fact as an historical fact. Yeah. यस मैम। मैम आपने जिस तरह बताया कि समय-समय पे राजाओं का ये मंदिर स्थापत्य और निर्माण और मूर्तियों के निर्माण के पीछे उनका एक सहज झुकाव रहा हुआ है। तो इसके बिल्कुल। पीछे क्या कारण रहा हुआ है? यानी राजा इतने डेडिकेटेड थे या इतना उनको मंदिर निर्माण के प्रति रुचि थी, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है? मंदिर के क्या आर्किटेक्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं, वो मानव जाति को किस तरह प्रभावित करते हैं? देखिए, हमेशा भारतीय प्राचीनता से हम देखते हैं कि हमारा झुकाव धार्मिक है। हम लोग बहुत ही श्रद्धा से चलते हैं, और श्रद्धा ऐसी है हमारी आज दिन तक। हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा इस प्रवृत्ति के लिए रखे रखते हैं। इसका एक कारण ये होता है कि भारत में आर्ट, स्थापत्य और धर्म ये साथ-साथ चलते हैं। तो जो डेवलपमेंट आर्ट में दिखाई देती है, वो धर्म का प्रभाव है। धर्म के प्रभाव आर्ट पे दिखाई देता है। तो इन दोनों का समन्वय बहुत है। और हमेशा हमने देखा है कि राजा जब भी युद्ध करते हैं और जीतते हैं, तो वो मंदिर में उतने ही जो पैसा जीता हुआ है लगा देते हैं। और दूसरा, हमेशा ये नहीं है कि राजाओं ने ही मंदिर बनाए। जो मंदिर बनाने वाले लोग हैं, वो है व्यापारी, आम इंसान जितना भी कलेक्ट कर सकता था, वो श्रमदान करेगा, वो अनाज का दान करेगा, और इस प्रकार से मंदिर बनते थे। तो राजा निश्चित रूप से जमीन तो देगा, क्योंकि अगर वो राज्य कर रहा है तो जमीन तो उसी की है, नो डाउट अबाउट इट। Always the kings have contributed, and they have been very very favorable, even if they have not following that particular religion. But we see that always there was a communal harmony in India, जैसे कि हम देखते हैं साइट लाइक एलोरा, पट्टदकल, बदामी, जहाँ पे तीनों तीनों परंपरा, जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, हिंदू परंपरा के गुफाएं और मंदिर एक साथ हैं, एक कॉम्प्लेक्स में। अब ये राजा ने ही अलाउ किया होगा, नहीं तो वो होना संभव नहीं है। और लोगों में भी ऐसी समन्वय की भावना रही होगी। आज हम लोग देखते हैं सब लड़ रहे हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। जैसे कि काशी में हम देखेंगे, काशी विश्वनाथ के साथ साथ ही मस्जिद है। मथुरा में भी कृष्ण जन्म के साथ मस्जिद है, मंदिर की बाजू वाली दीवार पे मस्जिद है। तो ये निश्चित रूप से भारत के लोग इतने उदारवादी, जो आज हम लोग बोल रहे हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, तो ये सेक्युलरिज्म हमको तब दिखाई दे रहा है। और ये टिका होगा क्योंकि सारे अवशेष अब तक हैं, किसी ने भी उसको हानि नहीं पहुंचाई होगी।
तो ये हमने देखा है कि जितनी भी स्थापत्य है, जब भी लड़ाइयाँ होती थी, तो उसका असर मंदिर स्थापत्य पे सीधा है। कि जैसे लड़ाई जीत रहा है राजा, जैसे राष्ट्रकूटा ने चालुक्यों पे चढ़ाई की और मंदिर बना दिया जीते हुए धन से, वैसे ही चालुक्य जीत गए तो उन्होंने मंदिर बना दिया। अपने भगवान का हमारा डेडिकेशन हमारे हमेशा रहा है। हम लोग वृत्ति से धार्मिक हैं और हमेशा सोचते हैं, एक श्रद्धा से चलते हैं। हर बार हम लोग इतिहास की दृष्टि से नहीं देखते। माइथोलॉजी और हिस्ट्री इज ऑलवेज कंबाइंड इन इंडिया। We don't study them separately because of our strong faith. It is always that we give certain amount of our income as donation in the construction of our temple. इसकी वजह से बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सो हमें ये भी मालूम पड़ता है कि काफ़ी लोग खुद के जो-जो इनपुट्स दे सकते थे, उन्होंने इस डायरेक्शन में इनपुट्स दिए और साथ ही साथ समाज की हार्मनी का भी प्रतीक है, जब हम भारतीय मंदिरों का इतिहास और वगैरह स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। अब एक मैम ये जानना चाहते हैं हम कि मंदिर जो होता है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है, वो हमारे हमारे जो घर वगैरह रहते हैं, उसके आर्किटेक्चर से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हाँ, ऐसा डिफरेंट आर्किटेक्चर है कि जैसे उसके अंदर बीच में एक बड़ा रंग मंडप होता है, फिर गर्भगृह होता है, फिर जब हम गर्भगृह में एंटर होते हैं, तो वहाँ 2 लायन के भी कार्विंग्स रहते हैं, कीर्ति 2 मुख, हाँ। लायन के मुख। तो ये सब क्या होता है? यानी ऐसे सब जो एलिमेंट्स हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसका जो आर्किटेक्चर है, वो डिफरेंट है, ये सब चीज़ों में? देखिए, एक मंदिर में 5 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं। एक है गर्भगृह, शिखर, रंगमंडप या सभा मंडप, अंतराल और अर्धमंडप और प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ चाहे बाहर से हो या मंदिर के अंदर हो। ऐसे 2 प्रकार के मंदिर मिलते हैं। तो जहाँ तक हम लोग स्थापत्य की बात करते हैं, हमेशा वी हैव टू सी दैट टेम्पल हैज़ टू हैव these 5 बेसिक एलिमेंट्स, then it is called a temple. Like the architecture of an house is different, and architecture of a religious place is different, and as per the religious tradition it is different, because everything has a philosophy. When you are entering the temple, आप अर्ध मंडप से रंग मंडप तक जाते हैं, तो रंग मंडप इज लाइफ, रंग, जहाँ पे हर प्रकार के रस हैं, रंग हैं। आप उस इंजॉयमेंट से, उस डिजायर्स, एस्पिरेशंस, अकम्प्लिशमेंट्स जो भी आपके हैं, आप संसार से एक अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। तो बीच का जो पोर्शन होता है अंतराल, वो बताता है डिफरेंस कि मटेरियल लाइफ, मंडेन लाइफ क्या है और एक स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। तो मंदिर का स्थापत्य एग्जैक्टली उसी के लिए होता है कि आप संसार में भोग के जब मंदिर में जाते हैं, तो वो सब छोड़ने के लिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली गर्भगृह की पोजीशन वो होती है कि अब आप भगवान के चरणों में हैं, भगवान के साथ हैं, या भगवान से अब विश्व से आपको कोई परिचय नहीं है, क्योंकि आप ऐसे स्थान पे हैं जो सबसे सुरक्षित स्थान विश्व का है, और वहां पे आप और आपकी आत्मा, या तो भगवान और आप, ये 2 चीजें होती हैं। बाकी संसार आपके लिए अस्तित्व नहीं रखता। 2 पैर पीछे जाएंगे तो पूरा संसार है, लेकिन अध्यात्म में गए तो पूरा संसार आप में आ जाता है। तो ये कंप्लीटनेस जिसको हम बोलते हैं, ये पूर्णता का प्रतीक है। और जैसे ही हम गर्भगृह में जाएंगे, हम अध्यात्म में या अपनी आत्मा का हम एहसास कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये स्थापत्य होता है। और ऊपर शिखर है, वो एक स्वर्ग का प्रतीक है, ऊपर कलश उसके मोक्ष का प्रतीक है। तो ये इस प्रकार का आर्किटेक्चर का एक फिलोसॉफिकल बेस होता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो घर देरासर, तो घर देरासर में ये वाली चीजें नहीं होती। वो तो एक क्या है कि जस्ट नेसेसिटी ऑफ स्पेस, स्पेस जहाँ मिली कर रही है। लेकिन आइडियल टेम्पल में ये भाग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके पीछे एक आपकी मेंटल स्थिति भी ऐसी होती है कि जैसे आप जा रहे हैं एक एक पार्ट के अंदर, वैसे वैसे आप चीजें छोड़ रहे हैं और कुछ पा रहे हैं नया। सो फ्रॉम द मंडेन लाइफ यू आर एंटरिंग द स्पिरिचुअल लाइफ, यू आर लुकिंग बिहाइंड, देयर इज नथिंगनेस, एंड यू आर एंटरिंग इनटू द इटर्निटी। दैट या इज द मैम पर्पस। या मैम, बट मैम हम मंदिर में जब एंटर करते हैं, तो हमें एंट्री के समय 2 हाथी दिखते हैं या तो कहीं-कहीं मंदिर में शेर भी दिखाई देते हैं, हाँ, एंट्री के समय। तो हाँ, उसके पीछे क्या कारण होता है? हाँ।
ऑलवेज हाथी होते हैं, रॉयल्टी का प्रतीक है। हाथी रॉयल्टी का प्रतीक है कि आप जो जगह पे जा रहे हैं, जिस परमात्मा के आप वंदन कर रहे हैं, वो एक रॉयल इंसान है। दूसरा है शौर्य, वो सिंह आपको दिखाई देंगे, या ऋषभ या गाय होती है। तो कभी-कभी आप देखेंगे तो एक जगह गाय होती है, दूसरी जगह सिंह होता है, और गाय का बछड़ा जो होता है सिंह का दूध पीता है, सिंहनी का, और जो सिंह का बच्चा है वो गाय का दूध पीता है। ये एक अहिंसा का प्रतीक है कि उनके इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप बहुत से मंदिरों में जाएँगे और ये सीन आपको जब एंटर होते हैं अर्ध मंडप के पास दिखाई देते हैं, वो ये आपको बताते हैं कि विश्व में भगवान के आगे सब कुछ सारे जो जीव हैं वो एक हैं, और उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है कौन किसका दूध पी रहा है, वो भी आप कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे सब कुछ समन्वय की बात होती है। और जैसे आप अंदर जाते हैं, ये संसार है, संसार भी अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व एक लेवल पे है। और जैसे हम गर्भगृह में एंटर करते हैं, आपको एंट्री पे ही 2 शेर जैसे मुख दिखाई देते हैं, उनको कीर्ति मुख बोलते हैं, और एक चंद्र बिंदु आकार का एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। तो कीर्ति मुख ये राग और द्वेष का प्रतीक होता है। कीर्ति मुख जो होता है उस पे पैर रख के हम जाते हैं कि हम अपना राग द्वेष बाहर छोड़ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। कीर्ति मुख सभी मंदिरों में होता है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, और ये हों, हिंदू हों, क्योंकि स्थापत्य की दृष्टि में तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो तो अंदर की मूर्ति के हिसाब से आप बोल सकते हैं, ये जैन मंदिर है, ये बुद्धिस्ट है। तो कीर्तिमुख का एक और एक है कि वो एक शुभ चिन्ह, फर्टिलिटी का चिन्ह भी माना जाया जाता है, एक शुभ चिन्ह भी माना जाता है, और साउथ इंडियन परंपरा में खास तौर से उसको बाहर भी, दरवाजे के बाहर रखा जाता है। तो कीर्तिमुख आपको पिलर्स पे भी मिलते हैं, और वो बड़ी-बड़ी आँखों वाले होते हैं। तो एक नज़र ना लगने की जो एक परंपरा होती है भारत में भी, नज़र ना लगे, कि उसकी आँख इतनी बड़ी होती है कि वो इविल आई स्पिरिट, जो एक अवधारणा होती है कि यू रिमूव द इविल आई। So for eyes, the evil thing is into eyes. So to remove that evil eyes also, we have the concept of कीर्तिमुख. Especially उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। हालांकि कोई बोलेंगे लायन हेड, उसके बहुत बहुत से बोलते हैं ना, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, but basic interpretation is that the leave your raga dvesha evil things out in the antarala, because antarala depicts a change in the entire mundane circle to the spiritual life. बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, ये तो बहुत ज़्यादा मीन्स हमारे लिए जानकारी ज़रूरी थी, क्योंकि हम डे टू डे मंदिर में जाते हैं पर ये सब एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। अब मंदिर की जब आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो काफ़ी जगह पे हमें अलग-अलग पुतलियाँ बनाई रहती हैं, जिसके अंदर कोई नृत्य कर रहा है, कोई बजा रहा है, तो ये सब के पीछे क्या कारण होता है? क्यों ऐसी पुतलियों से मंदिर की ब्यूटी बढ़ाई जाती है? हाँ, तो मंदिर के बाहर, जैसे कि स्थापत्य मैंने बताया, वो कोई जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट नहीं है, वो भारतीय स्थापत्य है। तो जहाँ तक भारतीय स्थापत्य की बात होती है, तो बाहरी दीवारों पे पूरा संसार दिखाया जाता है। तो आपको नृत्यांगनाएँ दिखाई देंगी, आपको सुर-सुंदरियाँ दिखाई देंगी, और जो स्थापत्य ग्रंथ है, भारतीय स्थापत्य ग्रंथ, उसमें 200 सुर-सुंदरियों का वर्णन आता है। कोई आपको डांस करती दिखाई देगी, कोई काजल लगाती दिखाई देगी, कोई पायल पहनती दिखाई देती है, कोई अपने बाल धो के आ रही है, और हंस पानी पी रहा है, और उनके हिसाब से उनके नाम भी हैं, जैसे कपूर मंजरी, जैसे कि नूपुरा, जैसे कि बहुत से नाम उसको एस्क्राइब किए भी जाते हैं। तो जिस प्रकार के एक्शन वो कर रही है, उस प्रकार का नाम उसे दिया जाता है। और उनको सुर-सुंदरी बोलते हैं, अप्सराएँ बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा डिपिक्शन अप्सराओं का मंदिर की बाहरी दीवालों पे होता है, और हाईएस्ट नंबर की है रानी की वाव में, 200 अप्सराएँ वहाँ पे अंकित हैं, अलग-अलग एक्शंस करते हुए। कोई गाना गाती हो, या कोई अलस कन्याएँ होती हैं, आलस मूर्ति हुई, अलग-अलग पोज़ीशंस पे होती हैं, उसी प्रकार के उसके नाम भी उनको दिए जाते हैं। और ये सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि जो आप जगह पे जा रहे हैं, वो एक सुंदर जगह है, तो उसकी एस्थेटिक सेंस वन हैज़ टू रियलाइज़ द ब्यूटी इन लाइफ। एंड
a place of worship is the most beautiful thing in the life. So when you are entering the temple, it is not the place which is barren land. It is the place where you enjoy the aesthetic sense, and these all the Nrityanganas and the dancers and the females and the Surasundaris and all sorts of what we call the beautiful dames. They signify this aspect of beauty. And this particular aspect of beauty is the life is full of beauty, but you enjoy the eternal beauty. So when you are out in the mundane world, the Rangamandapa specially signifies this beauty, the concept of beauty, which is in the outer world. And in Jainism, it is said a temple has to be like the images of Kamadev and Rati have to be installed so that people go again and again and again. In Adi Puran, it is written that temple has to be like that, where it has to be the place where people should come again and again, and therefore it has to be most beautiful thing. And this not pertaining to Jaina temples, as I said, in Indian architecture, the place of worship has to be such that it has to be decorated with all the things. And Indian art is a combination of flora, fauna, celestial world, human world, and the divine world. So it is a complete cosmos. It is not only the place of worship, but it is the cosmos whom you are worshipping, and you are enjoying the beauty of the creation and the creator. Of course, Jainism is the atheistic tradition, does not believe in the concept of creator God, but that creation which is there, which is eternal, because we also believe in eternity, and there is this eternal creation which always exists, is one of the most beautiful thing to cherish. And therefore, it is on the outer walls that we see all these beautiful themselves when they are enjoying in the life, what we enjoy. सो ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्मोस के बहुत सारे एलिमेंट्स मंदिर के आर्किटेक्चर में रखे गए हैं और ये सब के बीच में रहते हुए अगर हमारे लाइफ का कुछ एसेंस है तो वो गर्भगृह में है। ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल, मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यस, अल्टीमेटली हमको वहीं पे जाना है। या बिल्कुल, बिल्कुल। सो अब एक प्रश्न ये आता है कि मंदिर के आर्किटेक्चर में हम बात कर रहे हैं, तब मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वो हमें हमारी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? सिंपल सी बात है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, एक तो अपनी इच्छाएँ माँगने और दूसरा है इच्छाओं को भूलने। अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हमने किया हुआ है। इच्छा माँगने भी हम भगवान के पास जाते हैं, हमको गुस्सा आता है तब भी हम भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि ये हमारी रिलेशनशिप भगवान से इस प्रकार की है कि दुःख में और सुख में हमको एक ही चीज़ याद आती है। As far as Indian tradition is concerned, our closeness to God is such that in any state of mind, we want near divinity. And spirituality is the innate nature. Everybody does their duty. But what we call spirituality is when I do my duty in complete sense. I want to thank God. I want to thank God for the courage. Though our gods, as far as Tirthankars are concerned, they are not going to give me anything, they are not going to take from me anything. But these are like the support systems which I relate to, which I talk to, which I always adhere to. Because I know that he is not going to do anything. I'm praying to Lord Mahavir. He is not going to give me anything, not grant me any grace. There is no divine interference whatsoever. But still, I go and I ask Lord, why? Because this is the intimate relationship which I have developed. And going to temple is out of the world, like how I go to any pilgrim center. अदरवाइज जैसे कि आपने शुरू में बोला कि इतने सारे 2001 में सेंसस के हिसाब से इतने सारे मंदिर थे, तो मंदिरों की जरूरत क्या होती है अगर हम लोग कंप्लीट हैं, हम लोग को कहीं भी जाने की जरूरत क्या होती। लेकिन ये एक आधार होता है अध्यात्म के लिए, एक जगह होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विश्व का कोई सा भी धर्म हो, वहां एक जगह तो ऐसी है जहां पे हम भगवान से एक हो जाते हैं, बातें करते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, उनसे उनके पास जाके रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। दिस इज आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द डिवाइन।
This is what we say, and we talk about the devotee and the divine, and there is no difference as far as mystical experience is concerned. It is very, very mystical experience when we are so much inclined, when we forget the world, we forget ourselves. It is God and we are merged, and this is what is the Indianness, I would say, or any religion of the world for that matter will always speak about that. But as far as the Jaina way of or the Indian way of कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इज कंसर्न, हमारे घर में भी हम छोटा मंदिर बनाते हैं, हम बाहर भी मंदिरों में जाते हैं, इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत हमको, जैसे हमारी, आई विल लाइक टू कोट हियर द मैस्लॉस who has given the necessities, like after satisfying our basic necessities we always go, the higher necessity in the Maslow's triangle is spirituality, because that makes us complete. जो हमें कंप्लीटनेस आता है वो उससे आता है, एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये ये ऐसी रिलेशनशिप है, इट इज एन एक्सपीरियंस. So mysticism, according to me, or spirituality, according to me, is an experience. So when you experience, I cannot say what I did in the temple or how I was and what I was in those 5 minutes. Whether these 5 minutes have changed me, whether I'm the same person, I don't know if you ask me. And I cannot write about it. It is an experience and I have to enjoy. एंड दैट इज वाई मंदिर का एक अनोखा स्थान होता है जीवन में. थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अब एक लास्ट प्रश्न मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। सो अब जब हम 2 संप्रदायों की बात करते हैं तो इसके अंदर भी मंदिर निर्माण होता है, मूर्ति पूजा होती है, पर इसके अंदर क्या समानता है और क्या विषमताएं हैं? ये देखिए, दोनों दोनों ही टेम्पल परंपरा आर्किटेक्चर। में भक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है. एक में अष्टप्रकारी पूजा से होती है श्वेतांबर परंपरा में, और दिगंबर परंपरा से जल पूजन करते हैं. कई लोग उसमें भी सिर्फ अक्षत पूजा करेंगे या सूखी चीजों से पूजा करेंगे, धूप पूजा वगैरह नहीं करते, हिंसा का प्रतीक मानते हैं. फूल पूजा नहीं करते, हिंसा का प्रतीक मानते हैं. एक बात से सही भी है, यही परंपरा से होना चाहिए. हालांकि श्वेतांबरों ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार से फूल पूजा की जानी चाहिए, धूप पूजा की जानी चाहिए. लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे आप श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या कोई भी परंपरा के हो, सबसे इम्पोर्टेंट है. मुझे यहाँ पे एक बहुत मशहूर तुलसीदास जी की बात याद आती है कि वो मंदिर जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे आपकी पुष्पों से पूजा करनी है, लेकिन मैं क्या करूं, भंवरों ने उसको जूठा कर दिया. मुझे आपको दूध से पूजा करनी है, लेकिन मैं क्या करूं, उसको तो बछड़े ने जूठा कर दिया. मुझे नैवेद्य चढ़ाना है, लेकिन मैं क्या करूं, वो बनाते बनाते मेरे नाक ने पहले सूंघ लिया. धूप भी ऐसे हो गया कि हर चीज मैंने कर ली. अब जो पवित्र चीज है वो मेरी भक्ति है. एंड आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ द एंटायर स्पिरिचुअलिटी. भक्ति सही होनी चाहिए, वो हार्ट से होनी चाहिए. वो द्रव्य रूप से आप कोई भी करें, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये पूरे विश्व में कोई बिना मंदिर के भगवान को याद कर लेना भी भक्ति है. तो अलग अलग परंपरा में रिचुअलिस्टिक एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है. कभी कभी एक जरूरत बन जाती है, एक परंपरा को टिकाए रखने के लिए चेंज होता रहता है. दीज रिफॉर्म्स गो ऑन, बट व्हाट इज एसेंशियल इज the essence of the entire worship part is what we call the internal worship or what we call भाव पूजा. क्योंकि वो तो मेरी शुद्ध है, उसको तो किसी ने पोल्यूट नहीं करा. हर चीज में पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरी भक्ति में तो पोल्यूशन नहीं हो सकता. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एसेंस व्हिच ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड गिव अस. इट इज सरेंडर. थैंक यू सो मच, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैम आपने दिया और डेफिनेटली हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारी जानकारी आज के सेशन में प्राप्त हुई होगी। आपने साथ ही साथ इतने अच्छे पंच लाइन्स दे दिए कि हमारे भाव बहुत मैटर करते हैं, हमारी भक्ति मैटर करती है। आप द्रव्य कैसा भी यूज करो, द्रव्य पूजा किसी भी प्रकार की करो, पर हमारी भक्ति बहुत मैटर करती है। तो इसी के साथ मैम हम ये सेशन को विराम देंगे। हमारे